की बारगाह में एक बूढ़ी औरत आई। आका उठ के खड़े हो गए, अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। मेरे आका ने चादर को बिछाया, वो बूढ़ी बैठ गई। और बैठने के बाद थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर उसके बाद वो चली गई तो आका खड़े हो गए। मेरे आका ने उनको रुखसत किया। जब वो चली गई तो मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। आका ये कौन खुशनसीब औरत थी आका जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हुए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये कोई और नहीं थी बल्कि तुम्हारे नबी की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया थी, जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। अब जरा सोचो, मेरे आका अपनी रजाई माँ का कितना अदब कर रहे हैं और मेरे आका अपनी माँ को याद करके कितना रोया करते थे। एक बार सहाबाए किराम ने देखा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा आज मुझको मेरी माँ की याद आ रही है, मेरी माँ की याद आ रही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। मेरे आका फरमाते, मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात सुनता। मेरे आका हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है, देखो माँ बाप की शान कितनी बड़ी है, देखो माँ बाप की अजमत कितनी बड़ी है। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, इस मुआशरे में इंसान माँ बाप को बुढ़ापे की दहलीज पे जब पहुंच जाते हैं तो वो उनको बोझ समझने लगता है। माँ बाप की चारपाई उसको बुरी लगने लगती है, बूढ़े माँ बाप की जिंदगी उसको बुरी लगने लगती है। हजरात, ये बूढ़े माँ बाप जहमत नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुंच जाएं तो वो अल्लाह की रहमत है। हजरात, कैसे अल्लाह की रहमत है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर के एक दुआ की जिस पर मैंने आमीन कहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला न कराए। हजरात गिरामी, जरा सोचो तो सही, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, माँ बाप वो अजीम नेमत है। हम बुढ़ापे की दहलीज पे जब माँ बाप को पाते हैं तो हम माँ बाप के साथ कैसा सुलूक करते हैं? आओ जरा नबी की बारगाह में चलो। मैं आपको कई हदीसों से बातें आपको सुना करके आपके सामने से रुखसत होऊंगा। आज हो सकता है किसी के दिल पर मेरी बात असर कर जाए। जिसने अमल, एक भाई ने भी अमल कर लिया तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाएगा और वो कयामत में मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हजरात, माँ बाप इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मेरे आका की बारगाह में एक जवान सहाबी आए, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मुझसे पैसे लेते हैं खर्चे के लिए, फिर वो मुझको वापस नहीं देते हैं। नबी ने फरमाया, इसके वालिद को बुलाया जाए। नबी की बारगाह में वो सहाबी आए, उनके इतने बुजुर्ग हो गए थे कि असे का सहारा लेकर के आए, डंडे का सहारा लेकर के नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़े सहाबी, जरा ये बताओ, तुम्हारा बेटा तुमको पैसे देता है, तुम उसको वापस क्यों नहीं करते हो? हजरात, उन्होंने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था, मेरा बच्चा बचपने की दहलीज पे था, आका जब ये छोटा सा था, मैं जो भी पैसे कमा के लाता था मैं अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। आका, मैंने इससे कभी पैसे वापस नहीं मांगे। आका, आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। आका, आज मेरा बेटा मुझे पैसे खर्च को देता है तो मेरा बेटा मुझसे पैसे वापस मांगता है। मेरे आका ने जब इतना सुना, हदीस पाक के अल्फाज हैं, बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका रोने लगे, सारे सहाबा रोने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, सिर्फ मैं ही आंसू नहीं बहा रहा हूं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर और जितने ढेले हैं वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, उस घर के सिर्फ माँ बाप ने, उस घर में माँ बाप नहीं रोते बल्कि उस घर के दरो दीवार भी रोते हैं। जिस घर में माँ बाप पे जुल्म होता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है। जिस घर
घर में माँ बाप को सताया जाता है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है। ऐ लोगों, बुढ़ापे में माँ बाप को पाने वालों, याद रखना माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन हमको इनकी कदर कीमत का पता चलता है। जिस दिन ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं उस दिन चिराग लेके ढूंढोगे तब भी माँ जैसी दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी, बाप जैसी दौलत तुमको नहीं मिलेगी। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। आज इंसान कहता है मैंने अपना घर बनाया है, ये मैंने अपने पैसे से बनाया है, प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, ये मैंने अपने पैसे से खरीदी है, ये मैंने जो अकाउंट में पैसे जमा किए हैं ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। इंसान कहता है मेरा मकान है, इंसान कहता है मेरा प्लाट है, इंसान कहता है मेरे अकाउंट्स में पैसे मेरे हैं। सुन हदीस पाक क्या कहती है, नबी क्या इरशाद फरमाते हैं। नबी ने उस नौजवान सहाबी से फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, ऐ सहाबी कान खोल के सुन लो, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। आज तुम कितना भी हलक फाड़ के कहो ये पैसा मेरा है, ये मकान मेरा है, ये प्लाट मेरा है, हदीस पाक कहती है तू कितना भी कहता रहे लेकिन तेरे प्लाट पर भी तेरे बाप का हक है, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, अजमते वालिदैन, मसलके आला हजरत, पैगामी मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो माँ बाप को बुढ़ापे में पाने वालों ये नेमत है, खिदमत कर लो, इनकी जन्नत में दाखिला करा लो। जिसने अपने माँ बाप को सताया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा मसनबी शरीफ में फरमाते हैं एक शख्स की बीबी ने कहा तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा करो कि तुम अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। हजरात, उसने अपनी बीबी का कहना माना और मानने के बाद अपने बाप से कहा अब्बा मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर देता हूं जहां जानवर बनते हैं। बाप ने कहा बेटा यहाँ क्या हुआ? कहा अब्बा पूरी पूरी रात तुम खांसते रहते हो, अब्बा तुम्हारी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, तुम्हारी खांसी की वजह से मेरी बीबी सो नहीं पाती है। अब्बा ने कहा बेटा फिर तू सो जाएगा? कहा हाँ अब्बा, जब खांसी नहीं होगी तो मैं सो जाऊंगा। हजरात गिरामी, जब इतना कहा उस शख्स ने तो उस बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा जब यही तेरी मर्जी है तो जहां चाहे वहां मेरा बिस्तर कर दे। उसने अपने बाप को अपनी पीठ पर लिया और लेने के बाद में जब वो अपने बाप का बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे करने के लिए चला तो उसका बेटा भी समझदार था, वो भी साथ में चला और चलने के बाद में उसने अपने बाप का बिस्तर किया। बहुत गौर से सुनना नौगमा के जिंदा दिल मुसलमानों, जब बिस्तर किया तो अब एक कंबल दिया अपने बाप को, कहा अब्बा जब ठंड लगे तो इस कंबल को ओढ़ लेना। उसके बच्चे ने उस कंबल को लिया और उसके दो हिस्से किए, आधा फाड़ करके दादा को दे दिया और आधा अपनी बगल में दबा करके चलने लगा। उसने कहा बेटा ये तूने क्या किया? बेहतरीन लिहाज घर पे रखे हुए थे, बेहतरीन कंबल घर पे रखे हुए थे, ऐ मेरे लाल तूने इस कंबल को फाड़ के क्यों खराब कर दिया? तब उस बच्चे ने एक जवाब दिया था, ऐ मेरे वालिद सुनो, आज जब तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए तुमने जानवरों के बंधने की जगह पे उनका बिस्तर कर दिया, जब तुम बूढ़े हो गए और जब मैं तुमको इसी जगह पे ला करके लिटाऊंगा तो यही आधा कंबल में तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरे काम आएगी, ये उम्मीद मत रखना बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरे काम आएगी। अल्लाह अकबर, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है, माँ बाप की कितनी बड़ी शान है। हजरात मैं सोच में पड़ गया, माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमत है, इनका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। माँ छतरी की तरह है और बाप छत की तरह है। जिस दिन ये साए हमारे सर पे नहीं रहते हैं उस दिन हम दोस्तों से मशवरा करते फिरते हैं, पड़ोसियों से मशवरे करते फिरते हैं। हजरात याद रखो, अगर बगैर लालच के कोई मशवरा देने वाला है तो वो तेरा बूढ़ा बाप
है, और अगर बगैर मतलब के कोई तुझसे मोहब्बत करती है तो वो तेरी बूढ़ी माँ है। इसलिए माँ बाप की कदर मंजिलत जानो, माँ बाप का अदब व एहतराम करो। हजरात गिरामी, माँ कितनी बड़ी नेमत है। आज मैं आपको एक तकरीब फहम के लिए, तकरीब जहन के लिए एक मिसाल वाकई की शक्ल में पेश करके आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ा करता था। उसकी माँ की एक आंख थी, एक आंख की वजह से माँ को कानी कहता था और माँ की कोई इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ एक दिन कॉलेज में पहुंची, स्कूल में पहुंची कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसके जब बच्चों ने देखा एक आंख थी तो हंसने लगे। बच्चों ने कहा ये किसकी माँ है? तो वो लड़का बराबर में बैठा था, कहा ये इसकी माँ है। तो बच्चे उसे कानी का बेटा कहने लगे। उसको ये बात इतनी बुरी लगी, घर आके माँ से कहता है, माँ तू मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चली जाती, तू मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो जाती? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरों के बर्तन मांजे लेकिन बेटे को पढ़ाया, दूसरों के घरों में कपड़े धो के आई लेकिन औलाद को पढ़ाया, दूसरों के घरों में खाना बना के आई लेकिन इस बेटे को पढ़ाया। और जब ये बेटा बाहर पढ़ने चला गया तो माँ से मिलने नहीं आता है, जब वापस पढ़ के आता है शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। माँ तो माँ थी, उसी शहर में रह रहा था। माँ पूछते पूछते अपने बेटे को पहुंच गई, मेरा लाल कैसा है, मेरा बेटा कैसा है? क्योंकि माँ बाप के ऊपर औलाद कितना भी जुल्म करे लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत जरूर करते हैं। माँ पहुंच गई अपने बेटे को पूछते पूछते उसके दरवाजे पर। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से यही निकल के आया, कहता है, माँ तू फिर आ गई मेरी जिंदगी में। माँ मेरे बच्चे तुझे देख के डर जाएंगे, तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? अब सोचो, वो माँ जिसने दूसरों के घरों में काम करके इस बेटे को पढ़ाया, वो माँ जिसने दूसरों के घरों में बर्तन मांज के इस औलाद को पढ़ाया, आज जब उसने ये जुमला सुना होगा, माँ तू मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती, तो बताओ उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी। माँ ने ये कहा था, मेरे लाल मैं रास्ता भूल गई थी इसलिए तेरे दरवाजे पर आ गई। याद रखना मेरे बेटे, आज के बाद तू अपनी माँ की सूरत नहीं देखेगा, आज के बाद तू कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखेगा। वापस आई माँ, और जब ये एक दिन जा रहा था गली से गुजर करके तो पता चला इसके कानों में एक आवाज आई, अरे एक औरत जिसकी एक आंख थी आज वो इस दुनिया से चली गई, उसका इंतकाल हो गया। इसने बदिले नख्वास्ता उदास दिल से कहा, लाओ देख लूं एक बार माँ का चेहरा। तो जाकर के जब जनाजे पे पहुंचा तो एक बूढ़े शख्स ने एक पर्चा इसके हाथ में ला करके रख दिया, कहा कि तू इसका बेटा है, ये पर्चा पढ़ ले। उसने जब वो पर्चा पढ़ा तो उस पर्चे में लिखा था, मेरे बेटे तूने अपनी माँ की एक आंख देखी लेकिन तूने ये कभी नहीं देखा कि तेरी माँ की पहले दोनों आंखें सलामत थी, तेरी माँ की एक आंख गई कहाँ? ऐ मेरे लाल तूने ये कभी पता नहीं लगाया कि तेरी माँ की एक आंख कहाँ गई? हजरात उस पर्चे में लिखा हुआ था, मेरे लाल जब तू स्कूल पढ़ने आ रहा था तो रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बेटे, तब तेरी आंख में लकड़ी लग गई थी जिसकी वजह से तेरी एक आंख निकल गई थी। डॉक्टरों के पास में लेकर के पहुंची थी, मैंने डॉक्टरों से कहा था, डॉक्टर साहब मेरे बेटे ने अभी कुछ नहीं देखा है, अभी इसे बहुत जिंदगी जीनी है, अभी इसे अपनी जिंदगी के बहुत सारे लम्हात गुजारने हैं। अरे डॉक्टर साहब पैसा मेरे पास तो नहीं है, एक मकान है छोटा सा वो बेच दूंगी लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे की आंख बच जानी चाहिए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करके देखता हूं। डॉक्टर ने देखा तो आंख पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर बोला तुम्हारे बेटे की आंख ठीक नहीं हो सकती। मां ने जब इतना सुना तो शीशे से ज्यादा नाजुक दिल सदमों से चूर हो जाता है। मां ने कहा डॉक्टर साहब क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, क्या मेरी आंख मेरे बेटे के काम आ सकती है? डॉक्टर बोला ऑपरेशन करके देखता हूं, अगर कामयाब रहा तो ठीक है वरना आपकी भी एक आंख चली जाएगी। मां ने कहा डॉक्टर साहब कोशिश करना तुम्हारा काम है और शिफा देना परवरदिगार आलम का काम है, डॉक्टर साहब आप सिर्फ कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब ने कोशिश की, ऑपरेशन कामयाब रहा। उस बूढ़ी मां ने कहा था मेरे लाल आज जिस आंख से तू देख रहा है वो आंख तेरी नहीं है बल्कि वो तेरी बूढ़ी मां की आंख है। माँ बाप के एहसानों को भुलाने वालों, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपनी औलाद को हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं कि जब यही औलाद जवान हो, माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो यही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है?
माँ बाप की मोहब्बत को झुटलाने वालों, कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने? मेरे आका ने तुमसे पूछ लिया, मेरे रब ने तुमसे पूछ लिया कि तूने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, बता क्या उनके साथ में सुलूक करके आया? क्या जवाब दोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया, उन्हें मैं झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आया, मैं उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आया। नौगमा के जिंदा दिल मुसलमानों, याद रखना हर चीज का हिसाब देना है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की है तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो अपने माँ बाप का अदब करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, क्योंकि ये बूढ़े माँ बाप वो अल्लाह की नेमत हैं कि जो बुढ़ापे में माँ बाप को पाए और माँ बाप हाथ उठा के उसके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। तुम दुआ कराते तो हो, आलिम साहब दुआ कर देना, पीर साहब दुआ कर देना, शायर साहब दुआ कर देना, नकीब साहब दुआ कर देना, हाफिज साहब दुआ कर देना, लेकिन तुम दुआ लेते नहीं हो। अरे तेरे हक में इतनी जल्दी आलिम की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी तेरे हक में तेरे माँ बाप की दुआ कबूल होगी। इसलिए घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दुआएं लिया करो। अगर वो सच्चे दिल से दुआ कर देंगे तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी। हजरात, तुमने अर्ज ये कर रहा था कि माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, माँ बाप की शान बहुत बड़ी होती है, माँ बाप की अजमत बहुत बड़ी होती है। हमारे मुआशरे का हाल तो ये हो गया, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ प्यारे मुसलमानों, आज मैं यही आपको पैगाम दे के जाऊंगा, आज मैं यही दर्स आपको दे के जाऊंगा, आज मैं यही सबक आपको दे करके जाऊंगा कि अपने माँ बाप की कदर और मंजिलत जानो, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करो, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है कि जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिला ना कराए, ऐसा शख्स जलीलो ख्वार हो जाए। इस दुआ पर मेरे नबी ने आमीन कहा है। हजरात, बाप का क्या मकाम है, माँ का क्या मर्तबा है। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं जो फजर की नमाज के बाद में माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। हजरात किरामी, और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक बाकी है, नबी फरमाते हैं तो एक का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला एक जन्नत का दरवाजा खोल देता है। तुम चाहते हो कि हमें जन्नत मिल जाए, जलसा कराते हो कि हमें जन्नत मिल जाए, नमाज पढ़ते हो हमें जन्नत मिल जाए, अल्लाह ताला ने उसी जन्नत को ला करके तेरी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और जन्नत है कहाँ? जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है। कुरान करीम में रब फरमाता है इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। रब कुरान में फरमाता है सिदरतुल मुंतहा के पास में जन्नत है। जन्नत के 8 दर्जे हैं और 8 दर्जों में सबसे नीचा दर्जा जो है वो जन्नतुल मावा है। और जन्नतुल मावा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो घर है, सिदरतुल मुंतहा है, वहां पर जन्नत का सबसे निचला हिस्सा उसका दरवाजा है। तो पता चला जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, तो जो बुलंद थी उसे लाके रब ने अपनी मां के कदमों के नीचे रख दिया। मकाम और मर्तबा, मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया अजमते वालिदैन नारे तकबीर नारे। जो ऊपर हो वो नीचे आ जाए, जो नीचे है उसे कितने नीचे आना चाहिए।
कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तरहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो। माँ बाप के आगे चलना बेअदबी है, माँ बाप की आवाज पर आवाज बुलंद करना बेअदबी है, माँ बाप के सामने जोर से बोलना बेअदबी है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप के अदब और एहतराम का सबक कुरान ने हमें दिया है। माँ बाप के अदब और एहतराम का दर्स मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमको दिया है। माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है। देखो नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मुल्क यमन से या मुल्क शाम से एक नौजवान सहाबी आका की बारगाह में पहुंचे। इस्लाम उस्मान हारूनी साहब किबला हसन भाई सबकी तवज्जो चाहता हूँ इस वाक़े पर कि नौजवान सहाबी आका की बारगाह में पहुंचे और जाके अर्ज किया, आका मैं अपने घर से आ गया हूं, बस आप ही के पास रहूंगा, वापस अपने मुल्क नहीं जाऊंगा। जितनी जिंदगी मेरी बची है वो आप ही की बारगाह में गुजारनी है, वापस नहीं जाना है मुझे अपने मुल्क। तो आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी मेरे पास रहने आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया, क्या माँ बाप हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप तो हयात हैं। आका ने इरशाद फरमाया, तुम अपने माँ बाप से ये कह के आए हो कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं आका की बारगाह में, अब वापस नहीं आऊंगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये कह के आया हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी उन्हें पता है कि तुम अब वापस नहीं जाओगे, हमेशा के लिए उनका बेटा जा रहा है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, उन्हें पता है। नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूं, तो तुमने माँ बाप को किस हाल में पाया था? तुम्हारे माँ बाप हंस रहे थे कि रो रहे थे? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने उनसे ये कहा था कि अब मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में पूरी जिंदगी रहूंगा, तो आका जब मैंने इतना कहा था तो वो हिचकी बांध के रोने लगे, वो हिचकी बांध के रोने लगे। आका, मेरे आका इस अंदाज से उठे, हदीस पाक में है आका के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। मेरे आका उठे, इरशाद फरमाया, इरजे इलैहिमा, अरे उन दोनों की तरफ वापस पलट के चला जा और जैसे रुला के आया है वैसे उनको हंसा दे। अगर वो हंस गए तो मदीने वाला मुस्तफा मदीने में मुस्कुरा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जैसे रुला के आया है वैसे हंसा, वो वहां हंसेंगे, तेरा नबी यहां तुझसे राजी हो जाएगा। पता चला माँ बाप अगर राजी हैं, आज बेटे क्या करते हैं, अपना मकान अलग बना लेते हैं, जाकर के दूसरे शहरों में रहने लगते हैं। माँ बाप से पूछते हैं हम तुमसे दूर जा रहे हैं, माँ बाप तो इजाजत दे ही देते हैं, लेकिन उनका हाल नहीं देखते। कौन है जो जिगर के टुकड़े को अपने से दूर कर दे? कौन है जो जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखा और वो बेटा कह रहा है मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अलग जाके रहूंगा? वो बाप जिसने शिद्दत की गर्मी में कमा करके लाया। बे प्यारे मुसलमानों, वो बाप जिसने हर ईद पर तेरे लिए नए कपड़े बना के दिए, गुर्बत का दौर था फिर भी तुझे नए कपड़े बना के दिए। जब तेरी माँ ने ये कहा कि मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तो तेरे बाप ने अपने लिए कपड़े नहीं बनाए, शिद्दत की गर्मी में ओवर टाइम जाकर के नौकरी की, जाकर के दूसरों के घरों पे मजदूरी की, और जब प्यास लगती तो जाके मस्जिद में पानी पीता, और लोग ला करके बोतलों में पानी पी लिया करते थे। जब वो पूछते कि भाई तू इतनी दूर पानी पीने जाता है गर्मी में, एक पानी की बोतल दुकान से लेके क्यों खरीद के क्यों नहीं पी लेता? वो कहता है मुझे अपने बेटों के लिए पैसे जमा करना है, मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना है। अरे नादान, उन कुर्बानियों को कैसे तूने भुला दिया, कैसे तूने उन कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जो तेरे माँ बाप ने तेरे लिए दी थी। रात में जब तू पेशाब कर देता, अगर दाहिनी जानिब पेशाब कर देता, तेरी माँ तुझे बाईं जानिब लिटाती। जब बाईं जानिब तू पेशाब कर देता तो तेरी माँ तुझे अपने सीने पे लेकर के सुलाया करती थी। खुद गीले में सोती लेकिन तुझे सूखे में सुलाया करती थी। और मैंने आज भी दुनिया का जायजा लिया है, आज भी ये बात हमारे मुआशरे में बदरजाए अतम पाई जाती है कि अगर किसी के 3 बेटे होते हैं तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए 3 कमरे बना के देते हैं। ये मेरे बड़े बेटे का है, ये मेरे मजले बेटे का है, ये मेरे छोटे बेटे का है।
माँ बाप अपने लिए कोई कमरा नहीं बनाते, क्योंकि जानते हैं कि हमारी औलाद बुढ़ापे में हमारे काम आएगी। और वही औलाद जब बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप पहुंच जाते हैं तो आकर के बीबी की मोहब्बत में इतने मगरूर हो जाते हैं, इतने मुस्तगरक हो जाते हैं कि वही बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीबियों से मोहब्बत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि अपनी ज़ौजा से प्यार ना करो, अरे बीबियों से भी मोहब्बत करो, क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, भाई बहन का प्यार छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, बाप के शफकत वाले आंगन को छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए। बीबियों का भी, बीबियों से भी प्यार किया करो। और माँ बाप की मोहब्बत का एक अलग जवाब है, माँ बाप की मोहब्बत का एक अलग अंदाज है। प्यारे मुसलमानों, याद रखना, ये तुम्हें तय करना है, बीबी को उसकी मोहब्बत दो और माँ बाप को उनकी मोहब्बत दो। तुम्हें दोनों को लेकर के चलना है, क्योंकि ऐ मेरी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, याद रखना, अगर बेटा फर्मा बरदार है, अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला है, तो उसकी जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है। और बीबी अगर शौहर की फर्मा बरदार है तो उसकी जन्नत शौहर के कदमों के नीचे। नारे तकबीर। हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत की आमद हो रही है, आप बैठे रहें और बस नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएं, आप जरा मिल के बैठ जाएं। उस्ताज़ मोहतरम, उस्ताजुल असातिज़ा, आलिम बामल हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम कादरी साहिब किबला, मुदर्रिस मदरसा अजीज़ुल उलूम, मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। बैठे आप जरा, जितनी जल्दी बैठ जाएंगे मैं उतनी जल्दी आपके सामने से बात पूरी करके रुखसत होने वाला हूँ। मेरी तकरीर आब आमद तयम्मुम बरखास्त, हजरत की आमद हो चुकी है, बस ये सिग्नल है मेरे लिए अपनी जगह बैठने का। आज उस्ताद मोहतरम की आमद है, उस्ताद के सामने आज शागिर्द बोल रहा है। पहले शागिर्द को सुन लो, फिर उसके बाद में उस्ताद को सुन लेना। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक। हाँ, पहले औलाद को सुन लो, बाद में बाप को सुन लेना। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज लोग बेगमात को खुश करने में अपने माँ बाप को नाराज कर देते हैं, लेकिन अब हमको सोचना है कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब हमको ये देखना है कि हमें अपनी जिंदगी के लम्हात कैसे बसर करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है वो हमसे नाराज हो जाएं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमत हैं। माँ बाप का मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, माँ बाप की शान बड़ी ही बुलंद बाला है। माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमत हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिसने अल्लाह को राजी किया उसका ठिकाना जन्नत है। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाएं, उलमा फरमाते हैं 40 साल में इंसान की अक्ल पूरी होती है, 40 साल तक इंसान की अक्ल मुकम्मल होती है, और जब 40 साल से 60 साल के बीच तक अक्ल जो है वो पूरी रहती है, और जब 60 साल की उम्र इंसान की हो जाती है तो फिर उसके अंदर बच्चों वाली आदत आ जाती है। और जब बच्चों वाली आदत आ जाए बूढ़े माँ बाप में, तो उस वक्त तुमको संभालना है अपने माँ बाप को।
एक सहाबी आए, बोले आका मेरा बेटा मेरे किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देता। बूढ़े सहाबी थे। आका ने फरमाया इसके बेटे को बुलाओ। जब बेटे को बुलाया गया, नबी ने फरमाया क्यों तुम अपने बाप को घर की किसी चीज पे हाथ नहीं रखने देते? कहा आका मेरे वालिद का दिमाग इस तरह हो गया है कि वो जिस चीज को पकड़ते हैं तोड़ देते हैं, जिस चीज को छूते हैं उसे खराब कर देते हैं। आका इसलिए मैं उनको हाथ नहीं लगाने देता। नबी ने इरशाद फरमाया तूने अपने बचपन को भुला दिया, जब तू छोटा था और जब तू बर्तन तोड़ दिया करता था, जब तू चीजें खराब कर दिया करता था, तब तेरा बाप तुझसे कुछ नहीं कहता था बल्कि दूसरी चीजें ला करके रख दिया करता था। आज तेरा बाप इस मंजिल पे पहुंचा है तो तू कहता है कि मेरी चीजें खराब कर देता है। उस मकाम पर भी नबी ने इरशाद फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, तू और तेरा माल ये सब तेरे बाप के लिए है। तुझ पर भी तेरे बाप का हक है, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तो हजरात ये माँ बाप वो अजीम नेमत है, इनकी कदर तो तब पता चलती है। आज ये मोबाइल क्या है मैं इसकी कदर नहीं करता, जब ये मोबाइल गिर जाता है तब मुझे पता चलता है इसकी कदर क्या है। आज ये घड़ी मेरे पास है मैं इसकी कदर नहीं करता, जब ये घड़ी गिर जाती है तब मुझे पता चलता है कि घड़ी की क्या कीमत है। चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है। जब तक माँ बाप हयात रहते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं हम एक एक पैसे के लिए उनको तरसाते हैं, और जब यही साए सर से उठ जाते हैं फिर हम फकीर तलाश करते फिरते हैं। बाप के लिए जोड़ा देना चाहता हूँ, मदरसे का तालिबे इल्म मिल जाए मैं वालिद की तरफ से जोड़ा देना चाहता हूँ, मैं अपने घर पे ला करके गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ ताकि मेरे माँ बाप को इसका सवाब पहुँच जाए। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ, ईसाले सवाब पहुँचता जरूर है, ये मेरा भी अकीदा है, तमाम उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है। लेकिन जब तेरे माँ बाप को जरूरत थी तब तूने उनको एक एक पैसे के लिए तरसाया। बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे में दवाई के लिए तरसते रहे, पूरी पूरी रात खांस करके गुजार दी, और बेटा अजमेर के चक्कर लगा रहा है और बेटा जाकर के उम्रे के टूरों पे टूर करके आ रहा है। मैंने 10 उम्रे किए हैं, मैंने 20 उम्रे किए हैं, और घर में बूढ़े माँ बाप एक एक पैसे को परेशान हैं, घर में बूढ़े माँ बाप दवाई को परेशान हैं। याद रखना ये उम्रे करना तेरे काम नहीं आएगा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजह वालिदै इबादा, अरे माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। जितना सवाब तुझे माँ बाप के मोहब्बत से चेहरा देखने में मिलेगा इतना माँ बाप को सता करके हज करने वाले वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप को सताता है अल्लाह ताला उसकी नमाजें कबूल नहीं करता। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके रोजे कबूल नहीं करता। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके नेक सदकात को कबूल नहीं करता। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके हज कबूल नहीं करता। इसलिए याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को बुढ़ापे में सताने वालों, कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया, कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया। अरे जब तुम छोटे से थे तब तेरे बूढ़े माँ बाप ने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। जब तू बोलना नहीं जानता था तेरी माँ ने तुझे बोलना सिखाया था। आज जब तुझे बोलना आ गया तो कहता है माँ बाप जानते क्या है हमारे बारे में, अरे माँ बाप को पता क्या है हमारे बारे में, अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं। याद रख प्यारे मुसलमान, ये बात दिल की तख्ती पे लिख करके ले जा, ये मेरे आखिरी जुमले हैं जो दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना। याद रखोगे माँ बाप कितनी बड़ी अजीम नेमत है, माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। जिस दिन ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं उस दिन हम चराग लेके भी ढूंढेंगे तब भी बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, माँ जैसी दौलत नहीं मिलेगी। चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है। हमने दुनिया का जायजा लिया है हजरात, आज तुम भी औलाद वाले हो, इसमें अक्सर लोग औलाद वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी औलाद वाला हूँ, हमारे उस्मान भाई भी औलाद वाले हैं, उस्ताद मोहतरम अल्लामा तबरेज आलम कादरी साहिब किबला हसन भाई, अक्सर लोग औलाद वाले हैं। औलाद का दर्द क्या होता है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है, औलाद का प्यार क्या होता है। जब औलाद वाले बनते हो तब पता चलता है कि औलाद क्या होती है। आज जब तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है तब तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाते हो। रात के 12 बजे अगर बेटे को बुखार आ जाए तुम जाकर के नौगमा के डॉक्टर को दिखाते हो, नौगमा के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, तुम पलिया कला लेकर के जाते हो, पलिया के डॉक्टरों से भी फायदा नहीं होता, तुम बरेली शरीफ पीलीभीत शरीफ लेकर के
जाते हो। पीलीभीत शरीफ के डॉक्टरों से भी फायदा नहीं होता, तुम लखनऊ और दिल्ली लेकर के जाते हो और डॉक्टरों के पास जाकर के क्या कहते हो, डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, जमीन बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे औलाद का दर्द क्या होता है ये मैंने उस दिन जाना था जब मैं खुद अपनी बेटी को लेकर के गया था। मैंने डॉक्टरों से यही कहा था, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लो। तब पता चला था कि औलाद का दर्द क्या होता है, तब पता चला था कि औलाद क्या होती है, माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत क्या होती है। हज़रात आज उन्हीं रिश्तों को हमने भुला दिया। आज जब हमारी औलाद बीमार पड़ी तो हम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट के आए। आज तुम जिस दौर में जी रहे हो वो बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो कार का जमाना है, आज तो बसों का इंतजाम है, आज तो ट्रेनों का इंतजाम है। अरे अब से 25-30 साल पीछे पलट के तो चलो, ये बुजुर्ग बैठे हैं ये जानते हैं, 30-35 साल पीछे पलट के चलो, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अरे जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे तो यही तेरे बूढ़े माँ बाप तुझे डॉक्टरों के पास लेकर के गए थे। यही बूढ़े माँ बाप अगर बारिश होती तो तेरी माँ तेरे ऊपर अपनी चादर को उड़ा देती लेकिन तुझे भीगने नहीं देती। रास्ते में दरिया आ जाता, तेरा बाप तुझे ऊपर उठा लेता, खुद भीग जाता लेकिन तुझे भीगने नहीं देता। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया, कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया, कैसे तुमने अपने बचपन की उन यादों को अपनी याद से मिटा दिया। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। मेरे रब ने तुमसे पूछ लिया कयामत में कि मैंने तुझे माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में दी थी, क्या सुलूक करके आया है। यही कहोगे टीनों में रहने पे मजबूर करके आया हूँ, उन्हें झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आया हूँ। ईद के दिन तेरे बच्चे सिमई खाएं, तेरे माँ बाप तेरे बच्चों का मुंह देखें, ईद के दिन तेरे बच्चे नए कपड़े पहने, ईद के दिन तेरी बीबी बेहतरीन मॉल से कपड़े खरीद के लाए और तेरे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके, तेरा बाप पुराने कपड़े पहन के ईद की नमाज अदा करने जाए। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे कांधे पे बिठाए हैं, हर चीज लिख रहे हैं वो फरिश्ते, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है। हर दुनिया चंद दिन की है, पता नहीं कब आ जाए मौत हमारे पास। याद रखना, इसलिए अपना नामा आमाल मुकम्मल करके रखो। माँ बाप नाराज है खिदमत कर लो, माँ बाप रूठ गए हैं तो उनको मना लो, माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच गए हैं तो उनको राजी कर लो, अपने पास रखो। क्योंकि माँ बाप जिसके लिए दुआ कर देते हैं अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता है, अल्लाह ताला उसकी किस्मत बदल देता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज दौर बहुत तरक्की कर गया, लेकिन अब से 30-35 साल पीछे इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे बाप तुमको डॉक्टरों के पास ले जाके यही कहते थे, डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही औलाद जवानी की दहलीज पे पहुंच गई, थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी, थोड़ी सी दौलत उसके पास में क्या गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद के बच्चे एयर कंडीशनर रूम में रहते हैं, इसके कमरे में जाके देखो तो एसी भी लगी है, इसके कमरे में जाके देखो तो पंखा भी लगा हुआ है, इसके कमरे में जाड़ों के मौसम में गर्म हीटर का इंतजाम है और माँ बाप झोपड़ी में रह रहे हैं, गर्मियों में हाथ वाले पंखे से पूरी रात हवा करके गुजार देते हैं, लेकिन औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते। एक माँ बाप से 5-6 बेटे पल जाते हैं, लेकिन 5-6 बेटों से एक माँ बाप नहीं पलते हैं। क्या मुंह दिखाओगे कयामत में अपने रब को? इसलिए अपनी जिंदगी को सुधार लो, इसलिए अपनी आखिरत को सवार लो। माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो, और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी ने यह भी फरमा दिया है कि जुमे की नमाज के बाद में माँ बाप की कब्र की जाकर के जियारत कर लेना, वो ऐसा है जैसे जिंदगी में तुमने अपने माँ बाप की जियारत की है। हज़रात, तुम माँ बाप की खिदमत करो,
अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। नबी ने माँ बाप का अदब करके हमको दिखाया, नबी ने अपनी बेटी फातिमा से प्यार करके हमको दिखाया, नबी ने अपनी बहन शीमा से मोहब्बत करके हमको दिखाया। उन लोगों को पैगाम दिया जो बेटियों से प्यार नहीं करते। देखो नबी बेटी फातिमा से अपनी कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। देखो नबी की मोहब्बत को देख करके मोहब्बत करना सीख जाओ। अपनी माँ रजाई माँ से नबी कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, हलीमा सादिया का अदब व एहतराम कर रहे हैं। तो प्यारे मुसलमानों, नबी माँ बाप का जब अदब व एहतराम करें तो हमको कितना अदब व एहतराम करना चाहिए। तभी हम रसूल के सच्चे गुलाम कहलाएंगे, तभी हम रसूल के सच्चे आशिक कहलाएंगे। इसीलिए आज हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं कि घर में माँ बाप को सताया जा रहा है। हम माँ बाप की दुआएं नहीं लेते। दुआएं लिया करो माँ बाप की। माँ बाप की दुआ के बारे में नबी ने फरमाया है कि जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनकी दुआ औलाद के हक में अल्लाह बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। एक बार मेरे साथ मिलके कलमा